नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। आइसोलेशन में भी बिग बी ने डेली रूटीन नहीं तोड़ा, फैंस को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, नई टेस्ट रिपोर्ट आज आएगी। इसके बाद हम जानेंगे कि ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा दिल्ली हिंसा में दिखती है गहरी साजिश। इसके बाद हम जानेंगे कि हैदराबाद में ऑक्सीजन की कालाबाजारी, 1 लाख में बिक रहे हैं सिलेंडर। इसके अलावा खुशखबरी, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार जल्द लगा सकती है कीटनाशकों के इस्तेमाल पर रोक। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन तैयार, रूस का दावा, सफल रहे सभी ट्रायल। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की तेज रफ्तार फिर एक बार चिंता बढ़ा रही है। कुल केसों की संख्या 8,79,487 हो गई है। आज यह 9 लाख के पार जा सकती है। हालांकि राहत की बात तो यह है कि 5.5 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कुल 3,01,000 से ज्यादा का अस्पताल, होम आइसोलेशन या कोविड केयर सेंटर में इलाज चल रहा है। ये आंकड़े covid19india.org के मुताबिक है। देश में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 29,105 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 18,139 मरीज ठीक हुए, 500 संक्रमितों ने जान गंवाई। रविवार को सबसे ज्यादा 7,827 पॉजिटिव केस महाराष्ट्र में बढ़े। 4,244 केस के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 3,617 मरीज ठीक हुए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आइसोलेशन में भी बिग बी ने डेली रूटीन नहीं तोड़ा, फैंस को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, नई टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगी। कोरोना वायरस से संक्रमित हुए अमिताभ बच्चन मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती है। उनकी हालत स्थिर है और वे आइसोलेशन वार्ड में होने के बावजूद अपना डेली रूटीन जारी रख रहे हैं। वे अब भी हर दिन की तरह अपनी एक्सटेंडेड फैमिली यानी फैंस, कलीग्स, पत्रकारों और दोस्तों को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रही है और अपने ब्लॉग को अपडेट कर रही है। उनके रविवार को हुए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आज आएगी। रविवार रात उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा, बर्थडे मनोज कुमार ओझा, तरन घंटासला, सोमवार 13 जुलाई, दोनों को जन्मदिन की शुभकामनाएं, आप हमेशा खुश रहे। इसके साथ ही बिग बी ने इसके लिए दुआ कर रहे फैंस का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा है, मेरे प्रिय चाहने वालों, अभिषेक, ऐश्वर्या, आराध्या और मेरे लिए आपकी चिंता, प्रार्थना और तेजी से रिकवरी के शुभकामनाओं ने मुझे कृतज्ञ से भर दिया है। आप सभी का धन्यवाद। रविवार रात ट्विटर के जरिए भी उन्होंने चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया था। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। कांग्रेस कार्यालय में दोबारा लगाए गए सचिन पायलट के पोस्टर। राजस्थान में पल पल बदलते सियासी घटनाक्रम के बीच ताजा खबर यह है कि सीएम अशोक गहलोत के पाले बहुमत जुटाने लायक आंकड़ा हो गया है। सीएम गहलोत के साथ होने वाली विधायक दल की बैठक में ताजा समाचार मिलने तक तकरीबन 100 विधायक पहुंच गए हैं। इनमें 100 निर्दलीय और एक माकपा का विधायक शामिल है। बहुमत के लायक आंकड़ा देखने के बाद सीएम गहलोत ने मीडिया को विक्ट्री साइन दिखाकर घटनाक्रम पर विजय पाने का संकेत भी दे दिया है। इस बीच खबर है, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सचिन पायलट के पोस्टर दोबारा लगा दिए गए हैं। सुबह में इन पोस्टरों को हटा लिया गया था। पायलट ने किया था 25 के समर्थन का दावा। इससे पहले सचिन पायलट के करीबी सूत्रों ने दावा किया था कि उनके गुट को 25 विधायकों का समर्थन हासिल है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे। इस सूत्र ने साथ ही गहलोत गुट के 100 से ज्यादा विधायकों के दावे को झूठा करार दिया है। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने सोमवार को कहा कि पिछले 72 घंटे में सचिन पायलट से कई बार बातचीत हुई है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा दिल्ली हिंसा में दिखती है गहरी साजिश। कड़कड़ुमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो स्टाफ अंकित शर्मा हत्याकांड में आरोपी आम आदमी पार्टी के निलंबित निगम पार्षद ताहिर हुसैन को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा है कि दिल्ली के दंगों का परिणाम गहरी साजिश नजर आ रही है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के क्षेत्र में हुए दंगे संगठित तरीके से करवाया गया है। दंगे गहरी साजिश का हिस्सा थे। इस पूरे मामले में हुसैन के शामिल होने के संबंध में जांच की जा रही है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए यह भी कहा, पीएफआई, पिंजरा तोड़ और जामिया के सदस्यों के साथ इसके अलावा समन्वय समिति, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ग्रुप और एंटी सीएए प्रदर्शनकारियों के साथ ताहिर के संबंध की भूमिका भी जांच हो रही है। हाल ही में दाखिल की गई है चार्जशीट। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच ने दिल्ली हिंसा के दौरान आईबीएफ स्टाफ अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल 650 पन्नों की चार्जशीट में ताहिर हुसैन सहित 10 लोगों को आरोपी बनाया है।
क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट में दावा किया है कि दिल्ली हिंसा के दौरान अंकित शर्मा की हत्या और दंगों के पीछे एक गहरी साजिश थी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। हैदराबाद में ऑक्सीजन की कालाबाजारी, 1 लाख में बिक रहे हैं सिलेंडर। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी शुरू हो गई है। हैदराबाद में कोरोना के मरीज ये सिलेंडर 1 लाख रुपए में खरीद रहे हैं। ये वो लोग हैं जो क्वारंटाइन के चलते घर में रह रहे हैं। हैदराबाद की पुलिस ने पिछले 2 दिनों में कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो बिना लाइसेंस के ऑक्सीजन बेच रहे थे। पुलिस ने किया गिरफ्तार। इस सिलसिले में रविवार को पुलिस ने साइक अकबर नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। आरोप है कि वो बिना किसी लाइसेंस के ऑक्सीजन और गैस सिलेंडर बेच रहा था। पुलिस ने इसके यहाँ से ऑक्सीजन के 19 सिलेंडर जब्त किए। ये कोई पहली बार नहीं है जब पुलिस ने बिना लाइसेंस के सिलेंडर बेचने के लिए व्यापारियों के खिलाफ केस दर्ज किया हो। शनिवार को भी शहर के 7 टॉम्स इलाके से लगभग 29 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए गए थे। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस देश ने शराब बेचने पर लगाया प्रतिबंध, मास्क अनिवार्य। साउथ अफ्रीका दुनिया में कोरोना संक्रमण के नए हॉटस्पॉट के रूप में सामने आया है। रविवार को यहां अमेरिका, भारत और ब्राजील के बाद कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा नए केस सामने आए हैं। साउथ अफ्रीका में 12,000 से भी ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामले बढ़कर अब 2,76,000 से ज्यादा हो गई है। अब कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए दक्षिण अफ्रीका ने नए और कड़े प्रतिबंधों की घोषणा की है, जिसमें शराब बेचने पर भी फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने रविवार को सोमवार से रात के समय का कर्फ्यू लगाने और घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनने को भी अनिवार्य कर दिया है। रामाफोसा ने कहा कि साल में दूसरी बार शराब पर लगाए गए प्रतिबंध से देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ने वाला दबाव कम होगा। साउथ अफ्रीका में अभी तक संक्रमण से 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीकी स्वास्थ्य संस्था की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के आखिर तक यहाँ कोरोना से मरने वालों की संख्या 50,000 से अधिक हो सकती है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। 10 लाख रुपए सालाना कमाना चाहते हैं तो आज है आखिरी मौका, फटाफट ऐसे करें अप्लाई। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक इंडिया ने युवाओं को मौका देने के लिए वैकेंसी निकाली है। बैंक ने जून महीने में एग्जीक्यूटिव और सीनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर वैकेंसी निकाली थी, जिसमें फॉर्म भरने की तारीख 23 जून से शुरू हो गई थी। इसका आज 13 जुलाई 2020 को फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। ये सभी वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर निकाली गई है। वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी। एसबीआई ने एग्जीक्यूटिव और सीनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर जो वैकेंसी निकाली है, उनमें एग्जीक्यूटिव यानी कि FI एंड MM के लिए 241 सीटें हैं, वहीं सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 85 सीट है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार जल्द लगा सकती है कीटनाशकों के इस्तेमाल पर रोक। भारत सरकार ने खेती के काम में आने वाले 27 कीटनाशकों को प्रतिबंधित करने का फैसला किया है और इसके लिए 14 मई 2020 को अधिसूचना का मसौदा जारी कर दिया गया। सरकार ने इस पर लोगों को चर्चा करने और अपनी राय देने के लिए 45 दिनों का समय दिया है और जैसे कि संभावना थी, कीटनाशक उद्योग अपनी पूरी ताकत से इस अधिसूचना के खिलाफ हर तरह की लॉबिंग कर रहा है। कमाल की बात तो यह है कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने भी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को पत्र लिखकर लगभग उसी भाषा में इस कदम का विरोध किया है, जिस भाषा में उद्योग जगत इसके खिलाफ कमर कस रहा है। उद्योग जगत का आरोप है कि सरकार का यह फैसला जल्दबाजी में उठाया गया है, लेकिन यदि देखा जाए तो इस अधिसूचना की नींव UPA 2 सरकार के कार्यालय के आखिरी समय में 8 जुलाई 2013 को तब पड़ गई थी। एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर उसे नियोनिकोटिनाइड्स के इस्तेमाल पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। प्रवासी कामगारों के लिए वरदान बना रेलवे, हजारों मजदूरों को दिया रोजगार। कोरोना काल में भारतीय रेलवे प्रवासी मजदूरों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। भारतीय रेल द्वारा प्रवासी कामगारों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत अभी तक 90,000 से अधिक मानव दिवस के बराबर रोजगार सृजन किया गया है और इसके लिए 328 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान भी किया जा चुका है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी दी। रेलवे ने गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए विभिन्न प्रोजेक्ट्स में प्रवासी कामगारों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर। शिवराज ने नरोत्तम से स्वास्थ्य विभाग लेकर सिंधिया गुट के प्रभुराम को दिया। भार्गव PWD को देवड़ा वित्त मंत्री बनाए गए। शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल विस्तार के 11वें दिन विभागों का बंटवारा कर दिया। इसी के साथ उन्होंने विभागों में फेरबदल कर दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से स्वास्थ्य विभाग छीनकर सिंधिया समर्थक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को दे दिया गया है। सिंधिया समर्थकों को उनके पसंद के विभाग को दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पास
सामान्य प्रशासन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी का विकास, विमानन समेत ऐसे विभाग रखे हैं जो किसी अन्य मंत्री के पास नहीं है। चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार शनिवार को ग्वालियर आए शिवराज सिंह चौहान ने संभागयुक्त कार्यालय में बैठक के बाद कहा था कि रविवार को नए मंत्रियों को विभाग मिल जाएंगे। रविवार को उन्होंने भोपाल में दावा किया कि आज के मंत्रियों के विभागों के बंटवारा हो जाएगा। हालांकि लिस्ट सोमवार सुबह ही आई। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। बारिश ने बढ़ाई सप्लाई की दिक्कतें। दिल्ली मुंबई में सब्जियों के दाम आसमान में। टमाटर के दाम में भारी इजाफे के बाद अब दूसरी सब्जियों के दाम भी तेजी से बढ़ चुके हैं। मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों में सब्जियों की महंगाई आसमान छू रही है। टमाटर अभी भी 50 से 70 रुपए किलो बिक रहा है, लेकिन करेला, लौकी, शिमला मिर्च, खीरा जैसी मौसमी सब्जियां भी काफी महंगी हो गई है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से सब्जियों की सप्लाई में दिक्कतें आ रही है। होलसेल मार्केट में सब्जियों की पहुंच नहीं होने से खुदरा बाजार में इनकी कीमत बढ़ रही है। करेले से लेकर शिमला मिर्च तक मौसमी सब्जियां भी महंगी। दिल्ली के होलसेल मार्केट में हिमाचल और कर्नाटक से टमाटरों की आवक कम हो गई है। पिछले सीजन में टमाटरों के दाम काफी गिर जाने की वजह से किसानों ने इसकी खेती इस बार घटा दी थी। इसके साथ ही बारिश ने भी कई जगह फसल बर्बाद कर दी थी। टमाटर महंगा होने की एक वजह यह भी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु से लेकर केरल तक टमाटरों की सप्लाई पर असर पड़ा है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन तैयार। रूस का दावा, सफल रहे सभी ट्रायल। दुनिया भर को अपनी चपेट में लेने वाला जानलेवा कोरोना वायरस पिछले 6 महीनों से तबाही का सबब बना हुआ है। तमाम उपायों के बावजूद इस संक्रमण के ताजा आंकड़े सिरहन पैदा करने वाले हैं। इस महामारी के कारण अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में दुनिया भर में लोग इस संक्रमण के वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच रूस से एक अच्छी खबर सामने आई है। रूस के सेचेनोव विश्वविद्यालय का दावा है कि उसने कोविड-19 के लिए वैक्सीन तैयार कर ली है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।